पूरी दुनिया में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच जातिवाद को लेकर जो वैचारिक मतभेद था वो जग जाहिर है। गांधी जी की सोच पिछड़ों और दलितों को लेकर जो भी थी उसे लेकर हमेशा बाबा साहिब उनके अगेंस्ट रहते थे। उन्हें लगता था कि गांधी जी दो अलग अलग व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं और यही कारण था कि उन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनी। मगर गांधी जी के अलावा भी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने सामाजिक सुधारों को लेकर भले ही बाबा साहेब का समर्थन किया हो, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। ये शख्स थे वीर सावरकर। सारी उम्र जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले बाबा साहेब के लिए महार आंदोलन उनकी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट था। मगर फिर भी इस आंदोलन ने जातिगत भेदभाव को कम करने के बजाय दलितों की स्थिति को और बद से बदतर कर दिया था। इस आंदोलन के समर्थन में कोई बड़ा नेता नहीं बोला था। ऐसे में सावरकर ने दलितों को मंदिर में जाने और उनके सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने का समर्थन किया था। मगर फिर भी जातिगत विचारधारा के कारण दोनों का टकराव होता रहता है। अपने इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि समाज सुधार के मुद्दों पर अंबेडकर और सावरकर के रिश्ते कैसे थे। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको इनसे जुड़ा कोई किस्सा और पता है या फिर आपको इसके बारे में नॉलेज है, हमें जरूर बताइएगा। आपने इनसे रिलेटेड कौन सी किताब पढ़ी है ये भी बताइएगा, और आप अगली वीडियो किस मुद्दे पर चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 12 अप्रैल 1929 को बहिष्कृत भारत में एक लेख लिखा था जिसके अनुसार वीर सावरकर ने जब रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर बनाने की शुरुआत की थी, जो कि दलितों और पिछड़ों के लिए बनाया जाने वाला था, तो बाबा साहेब ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये मंदिर बराबरी का नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव का प्रतीक बनकर रह जाएगा। आज जिसे सामाजिक सुधार और बराबरी की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, वो बाद में मात्र अछूतों के मंदिर बनकर रह जाएंगे, जहां केवल अछूत और पिछड़े ही आएंगे। यहाँ कोई ऊंची जाति का नहीं आएगा, जिससे मंदिर में प्रवेश को लेकर जो लड़ाई है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। दरअसल बाबा साहेब सावरकर की विचारधारा से भली भांति परिचित थे कि वो भले ही जातिगत भेदभाव के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन असलियत बिल्कुल इसके खिलाफ है। नवंबर 1930 से लेकर मार्च 1931 तक में केसरी अखबार में सावरकर के कई लेख छपे। इन लेखों में सावरकर के दोहरे चेहरे का पर्दाफाश हो गया। इन लेखों में सावरकर ने कहा कि वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ तो हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जबकि बाबा साहेब का मानना था कि वर्ण व्यवस्था ही जातिवाद की मूल जड़ है। 1933 में बाबा साहेब ने सावरकर पर एक पत्र लिखकर उन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने सावरकर के उस विचारों की निंदा की थी जिसमें सावरकर ने वर्ण व्यवस्था को योग्यता का आधार बताया था। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहेब ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सावरकर इस तरह के गैर जरूरी शब्द जाल से मुक्त होने की हिम्मत दिखा पाए, लेकिन सावरकर अपने विचारों पर अड़े रहे, जिससे बाबा साहेब का मोह सावरकर के समाज सुधारों के विचारों को लेकर टूट गया। बाबा साहेब मानते थे कि हिंदू रहकर ही समाज में बराबरी और सम्मान मिले तो उन्हें किसी और धर्म में जाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार हिंदू धर्म छोड़ दिया तो मंदिर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसे लेकर सावरकर ने बाबा साहेब के विचारों पर निंदा की थी। सावरकर ने 1935 में निर्भीत के एक अंक में लिखा था कि हिंदू धर्म में भी हर गैर हिंदू धर्म की तरह ही इस धर्म में भी तर्कहीनता के कुछ तत्व मौजूद हैं, लेकिन अन्य धर्म भी तर्कहीनता से अछूते नहीं है। अंबेडकर को अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके हिंदू रहकर समाज सुधारों में अपना योगदान देना चाहिए, धर्म बदल कर नहीं। वो केवल 10 साल और इंतजार करे, यह छुआछूत जरूर खत्म हो जाएगा। लेकिन बाबा साहेब ने सावरकर को जवाब दिया कि हिंदू धर्म में जात पात 100 सालों तक भी खत्म नहीं होगा, और वाकई ये बात सच भी हुई। एक वक्त ऐसा भी था जब बाबा साहेब सावरकर के विचारों से काफी प्रभावित थे और उनके साथ रत्नागिरी में विट्ठल मंदिर के एक समारोह में उनके साथ मंच शेयर करने के लिए तैयार भी हुए थे, लेकिन किसी जरूरी कारण से बाबा साहेब को वापस मुंबई जाना पड़ा। 1927 में जब बाबा साहेब ने चावदार तालाब का पानी पीने के लिए जब महार आंदोलन किया था, तो सावरकर ने बिना किसी लाग लपेट के
इस आंदोलन का समर्थन किया था। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ था। स्वर्णों ने दलितों की बस्ती में भारी तबाही मचा दी थी। तालाब का फिर से शुद्धिकरण कराया गया। सावरकर ने छुआछूत की निंदा करते हुए धर्म के आदेश पर इसे समाप्त करने की वकालत की थी। न्याय और मानवता की व्यवस्था इसे समाप्त करके ही कायम की जा सकती है, ये उनका मानना था। यह हर हिंदू का फर्ज था कि वो हर हिंदू के अधिकारों की रक्षा की दिशा में कदम उठाए, बिना किसी भेदभाव के। सावरकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं थे, जिसके कारण बाबा साहेब सावरकर के सामाजिक सुधारों के लिए जो विचार थे उसके विरोध में थे। दोनों ने समाज सुधार और जातिगत भेदभाव की दिशा में काम किया था, लेकिन सावरकर के उठाए कदमों को बाबा साहेब बाकी हिंदुओं को दलित हिंदुओं से बांटने वाला मानते थे, जिसके कारण दोनों के विचारों में काफी असमानता थी। समाज सुधारक होते हुए भी दोनों के रास्ते अलग अलग ही रहे। बाबा साहेब की विचारधारा हमेशा से स्पष्ट और साफ थी, लेकिन सावरकर बाबा साहेब को हमेशा दोगली मानसिकता वाले प्राणी लगते थे और इसी कारण बाबा साहेब को वो कभी पसंद नहीं आए। वेल, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या आप बाबा साहेब की इन विचारों को, इन विचारधारा से आप भी प्रेरित हैं या आप भी इनसे ताल्लुक रखते हैं? अगर आप इनसे सहमत हैं तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इस बारे में जान सके। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।